बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट करंट ऑफ थ्री फेज मोटर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओम लॉ के हवाले से। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वो काविश भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक रखा है, तो हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू कैलकुलेट करंट ऑफ थ्री फेज मोटर का। अगर आपके पास एक थ्री फेज की मोटर है, आप आपको मोटर की जो है पावर दी हुई है। फॉर एग्जांपल मोटर की पावर जो है वो है 4 किलोवाट। ठीक है, ठीक है। और जो वोल्टेज आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो है 380 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आपके पास है। या 400 वोल्ट आप कर लें। 400 वोल्ट का आपके पास सोर्स है। और जो मोटर की आपको पावर दी हुई है वो है 4 किलोवाट की। ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है, आपने मोटर का करंट मालूम करना है कि ये हमारी मोटर कितना करंट लेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मोटर की रेटिंग जो है वो हमेशा या किलोवाट में होती है या फिर उसकी रेटिंग होती है हार्स पावर में। ठीक है। हार्स पावर, एक हार्स पावर जो है वो इज इक्वल टू होता है 746 वाट के। ठीक है जी। अगर आपके पास हार्स पावर में हो तो फिर आप उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे या वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर मोटर की रेटिंग जो वो किलोवाट में दी हुई है, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा जिसके थ्रू हम ये मालूम करेंगे कि हमने मोटर को जो करंट मालूम करना है वो किस तरीके से मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो है P इज इक्वल टू √3 VI cos φ। ठीक है। √3 हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.732 होती है √3 की वैल्यू। और cos φ जो है, cos φ हमारे पास क्या है, cos φ हमारे पास पावर फैक्टर होगा। ठीक है जी। पावर फैक्टर की वैल्यू हम रखेंगे 0.95। ठीक है जी। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमने मालूम करना है कि हमने मोटर का करंट मालूम करना है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P/√3 V cos φ। ठीक है जी। पावर हमारे पास 4 किलोवाट दी हुई है, यानी कि 4000 वाट हो गई हमारे पास। 4000 वाट हमारे पास पावर हो गई। √3 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.732। वोल्टेज हमारे पास आ गया 400। और उसके बाद पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमने इसमें डाल दी 0.95। ठीक है जी। आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4000 तकसीम, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 658.16। ठीक है जी। इसके मुताबिक जो हमारी मोटर का जो रेटिंग करंट बनेगा वो बनेगा 6.07 एम्पेयर। ठीक है जी। इस तरीके से अगर आपके पास मोटर की पावर दी हुई हो तो आपने करंट मालूम करना हो तो वो भी आप इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटर का करंट दिया हो, वोल्टेज दिए हुए और आपने मोटर की पावर मालूम करनी हो तो भी आप इस फार्मूले की मदद से इसको मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास एक मोटर है और उस मोटर के ऊपर नेम प्लेट नहीं है, उसके ऊपर नेम प्लेट नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको कंफर्म करेंगे कि ये मोटर कितने किलोवाट की है या कितने हार्स पावर की है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपके पास फिर आप क्या करते हैं कि आप उस मोटर को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके कनेक्शन करते हैं और एम्पेयर की मीटर की मदद से उसका करंट मालूम करते हैं। और फिर इस फार्मूले की मदद से आप कैलकुलेट करके उसकी पावर निकाल सकते हैं कि इतने ये मोटर हमारे इतने किलोवाट की है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी काविश थी आप दोस्तों को बताने का मकसद था कि अक्सर फ्रेश डिप्लोमा होल्डर जो हैं उनसे भी अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक मोटर है, उसके इतने वोल्टेज है, इतना करंट है, तो वो कितने किलोवाट की होगी, कितनी पावर की होगी। हमारे पास एक मोटर है, इतने पावर की है,
तो उसका आप करंट मालूम करके हमें दिखाएं, आप कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये एक छोटी सी काविश थी, उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।